Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning. Dear students, am I visible? Am I audible? Yes, sir. चलो ठीक। Good morning, हेलो sir. बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास होगा दिस विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ अवर लास्ट क्लास। तो जैसे मैंने बताया था बेटा, ये जो चैप्टर अभी आपको पढ़ा रहे हैं ये आपका केमिस्ट्री का बैकबोन है। तो बैकबोन को हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, अच्छे से समझेंगे, इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास भी आपका अरेंज किया है आज। अगर आप लोग फ्री होंगे तो डू ज्वाइन माय क्लास एट 4 to 6 o'clock। आज आफ्टरनून को 4 बजे आपका केमिस्ट्री का बेटा एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे 4 to 6। बीच में 5-10 मिनट ब्रेक देंगे, ओके, क्योंकि मुझे ये कंटिन्यूएशन करना है, मुझे ये खत्म करना है, रेजोनेंस को खत्म करना है। रेजोनेंस खत्म हो गया तो आपका 70% आपका मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेटा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो क्लास होगा, आफ्टरनून का क्लास होगा, डू अटेंड माय क्लास। आपके क्लास में प्रेजेंट रहो, अच्छे से सुनो समझो, कुछ भी डाउट होगा पूछो, बट आई विल मेक यू आई एम ये तो मेरा मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ बेटा, मैं आपको आराम से क्लियर कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। ओके बेटा, तो बेटा वहीं से जहां से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मैंने आपको क्या पढ़ाया था? रेजोनेंस का फंडामेंटल पढ़ाया था। मतलब रेजोनेंस क्या होता है बोला था मैंने, बोला था रेजोनेंस का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होगा, या फिर पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होगा, उसको आप रेजोनेंस बोलते हैं। फिर मैंने आपको बोला बेटा कि रेजोनेंस जो होता है ना वो 5 कंडीशन में होगा, उसमें से मैं सेकंड कंडीशन अभी पढ़ा रहा हूँ। पहला जो कंडीशन था वो क्या था बेटा, अगर आपके दो डबल बॉन्ड आपके कंजुगेशन में होंगे। तो डबल बॉन्ड कंजुगेशन का मतलब क्या होता है बेटा, दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको कंजुगेशन बोलते हैं या फिर अल्टरनेशन बोलते हैं। तो बेटा ये पहला ऐसा कंडीशन होगा जिसको देख के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेजोनेंस होने वाला है। दैट इज पहला जो कंजुगेटेड सिस्टम होगा उसमें मैंने क्या बोला था, दो डबल बॉन्ड कंजुगेट में होंगे। अब ये है बेटा दूसरा कंजुगेटेड सिस्टम, जो दूसरा कंजुगेटेड सिस्टम है जिसको देख के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेजोनेंस होने वाला है, वो है ये बेटा, जब आपका डबल बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेशन में होंगे, मतलब डबल बॉन्ड और लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे, या मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, मतलब डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। अल्टरनेशन का मतलब होता है बीच में आपका एक सिंगल बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड होगा। तो बेटा ये था आपका सेकंड कंडीशन रेजोनेंस का, देख के पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे आपका रेजोनेंस होने वाला है, इसमें डाउट मत रखो बेटा। अब डियर स्टूडेंट्स आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे क्या किया था आपने, तो रिवाइज कर दो, 1 मिनट रिवाइज कर लेते बेटा, उसका आसान ट्रिक भी बता देंगे, कोई टेंशन नहीं। तो देखो बेटा यहाँ पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड ये दोनों बेटा आपके कंजुगेशन में है, दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। तो क्या होगा बेटा ना, यहाँ पे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर को इस पाई बॉन्ड की ओर से फेंकेगा, भेज देगा। जैसे कि मैंने बोला था, if a pi bond is in conjugation with a lone pair of electron, the lone pair of electron is always transferred towards the pi bond। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की ओर ट्रांसफर होता है, तो इसी से आपका रेजोनेंस क्रिएट होगा। जैसे कि अब देखो बेटा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड है, तो लोन पेयर ने क्या किया बेटा ना, इस नाइट्रोजन अपना लोन पेयर को इधर फेंका, इधर फेंकने से क्या होगा ना बेटा, यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन मिलकर हमेशा एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। पर यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी 5 हो गया, तो कार्बन ने अपना इस इलेक्ट्रॉन को इधर इसके ऊपर शिफ्ट करा दिया। तो अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब ये बॉन्ड अभी रहेगा ही नहीं, तो इसमें सिंगल बॉन्ड आ गया। देखो बेटा फिर ये तो CH है, ये CH शुरू से CH है। अब देखो बेटा लोन पेयर इधर आ गया, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। और बेटा NH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज क्रिएट हो गया। तो बेटा यहाँ इसमें हुआ क्या, तो देखो बेटा आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन था, पाई बॉन्ड था इधर था, अब ये पाई बॉन्ड इधर आ गया। तो जो क्या बोलेंगे बेटा
शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, आपका जो पाई बॉन्ड है या फिर पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो गया या फिर डिस्प्लेस हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो कंप्लीट ट्रांसफर हो गया पाई बॉन्ड का, तो यहां से यहां तक चला आया, इसी को बेटा आप रेजोनेंस बोलते हो। बट सर आप कुछ बोल रहे थे, कुछ अलग सा ट्रिक देंगे? हाँ बेटा, मैं आपको और भी ट्रिक दूंगा, जैसे कि आपको, आप जैसे बोल रहे थे कि सर देखो ये इधर आया, फिर ये 5 हो गया, तो ये इधर आया, तो और कुछ लैंग्वेज बोल सकते हैं? हाँ बेटा, इसका अल्टरनेटिव वे है जो कि मैं बच्चों को बोलता हूँ। देखो बेटा, रेजोनेंस को इजीली कैसे हजम करना है, देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये एक लोन पेयर है, तो बेटा ये क्या है, देखो ये क्या है, ये लोन पेयर है ना बेटा, ये लोन पेयर है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, और बेटा ये पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों नेगेटिव चार्ज है, और इक्वल चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बेटा ये लोन पेयर अब ये पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, मतलब उसको धकेलेगा। तो आप बोलोगे सर ये पाई बॉन्ड लोन पेयर को क्यों रिपेल नहीं करेगा? क्योंकि बेटा आपने पहले से ही मैंने बोल दिया कि ये जो नाइट्रोजन है ना, ये अब फर्दर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन में आपका ऑक्टेट सेटिस्फाइड है। देखो बेटा, अब ध्यान से देखोगे, ऑलरेडी इस नाइट्रोजन में आपने ऑक्टेट सेटिस्फाई करके रखा हुआ है। देखो NH2 और ये लोन पेयर, देखो ये नाइट्रोजन है, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये लोन पेयर, ऑलरेडी इसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कहां से दोगे? तो इसलिए बेटा आपका जो रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से दूर जाएगा, मतलब ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, ना कि ये पाई बॉन्ड लोन पेयर को रिपेल करेगा। मतलब यहां से यहां टुवर्ड्स नाइट्रोजन कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अब इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन का, एक ये बॉन्ड का और ये लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नाइट्रोजन से दूर जाएगा। तो इसलिए ये जो रिपल्सन होगा, तो ये पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा। तो जो रिपेल किया तो क्या होगा बेटा, देखो ये आपका लोन पेयर पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन का वैलेंसी क्या होगा, देखो देखो बेटा, अब अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो ये एक सिंगल बॉन्ड बचेगा, तो इस कार्बन का वैलेंसी क्या होगा, देखो बेटा, एक और ये एक हाइड्रोजन लगा है 2 और एक सिंगल बॉन्ड है 3, बट कार्बन का वैलेंसी क्या होता है 4, तो 4 कैसे होगा, जब ये वाला लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, जब ये वाला लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, तो जान लो कि कार्बन का वैलेंसी 4 होगा। देखो बेटा इसको करके दिखा देते हैं आपको, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, इसका अल्टरनेट वे, मतलब दोनों सेम है, बट समझाने का तरीका अलग है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अपना लोन पेयर इधर देगा, इधर क्यों देगा, क्योंकि बेटा ये इधर ट्रांसफर क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इधर देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो कार्बन का वैलेंसी 5 हो गया, तो इस पाई बॉन्ड में इसके ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, तो ये है दोनों आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसको अल्टरनेटिव में कैसे समझेंगे, देखो बेटा सब तो देखो सेम स्ट्रक्चर में दिख रहा हूं आपके साथ, देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड, देखो ये कौन से पोजीशन पे बेटा, अल्टरनेटिव पोजीशन, तो मतलब रेजोनेंस होगा कंजुगेशन पे, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, लोन पेयर पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा। तो बेटा आप मुझे पूछ सकते हो कि सर ये इसको रिपेल क्यों नहीं करेगा, इधर क्यों शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन को लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा इसका ऑक्टेट सेटिस्फाइड है। तो जब ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये बॉन्ड भी कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो ये बॉन्ड अभी कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब ये बॉन्ड अभी रहा ही नहीं, तो मतलब इस कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया, देखो बेटा ए, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है 2 और एक सिग्मा बॉन्ड है 3, तो 3 आपका बॉन्ड है, तो 3 वैलेंसी, बट कार्बन का वैलेंसी तो 4 है, इसलिए इसका क्या होगा बेटा, ये लोन पर भी यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, अगर लोन पे इधर शिफ्ट कर गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और कार्बन का वैलेंसी 4 हो जाएगा। ये होता है दूसरा कंसेप्ट, मतलब सेम चीज है, बट इसको समझाने का एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि दोनों में रिपल्सन की वजह से ये इधर शिफ्ट होगा, और ये जहां पे कार्बन का वैलेंसी 3 हो जाएगा, तो बताने के लिए लोन पे इधर आ जाएगा, तो आपका जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा क्या होगा, सेम। देखो बेटा यहाँ पे CH2, हाँ जी इलेक्ट्रॉन को मिला है तो माइनस, कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड शिफ्ट किया है। यहाँ पे क्या है बेटा, ये लोन पर इधर शिफ्ट हो तो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, डबल बॉन्ड NH2, और लोन पर इधर आया तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस। देखो दोनों सेम है, समझाने का तरीका अलग है बेटा, मैं इसको आपको ना केमिस्ट्री को इजी बनाना चाहता हूँ। तो अब देखो बेटा ये दोनों सेम हुए हैं, बट आपको ना लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आपको इजी लगे आप उसको एक्सेप्ट करो। मुझे लगता है कि ये वाला थोड़ा ज्यादा इजी होगा, कि देखो लोन पे इसको रिपेल कर रहा है, रिपेल करने से इसका वैलेंसी 3 हो गया, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए लोन पे इधर आ गया,
ये आपको थोड़ा इजी लगेगा, कंसेप्चुअली आपको ये थोड़ा इजी लगेगा। तो बेटा ये था आपका सेकंड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब ये वाला कंजुगेशन अगर आपको मिलेगा, ये कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेटेड सिस्टम मतलब क्या, डबल बॉन्ड और लोन पेयर आपके कंजुगेशन में है। जैसे पहले बोला था डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन में है। अगर ऐसा कंजुगेटेड सिस्टम आपको मिलेगा, ऐसा सिस्टम कहीं पे भी मिलेगा, तो आप जान लो वहां पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस मतलब क्या, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, तो मतलब पाई बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। देखो इधर का अब इधर आ गया, देखो इधर का अब इधर आ गया, ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको रेजोनेंस बोलेंगे। अब बार बार आप बोल रहे हो सर ये तो समझ में आ गया था, ये रेजोनेंस का कंडीशन था, तो ये कंडीशन होगा मतलब रेजोनेंस होगा। बट सर आप इतना टाइम बोल रहे हो, थोड़ा एक सस्पेंस से थोड़ा पर्दा हटा दीजिए। कौन सा सस्पेंस, ऐसे रेजोनेंस से फायदा क्या हो रहा है ये तो बता दीजिए सर, थोड़ा बता दीजिए ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। बाकी के 3 जो कंडीशन है, 5 कंडीशन में 2 तो खत्म हो गया, बाकी के 3 है, उसमें हम और थोड़ा इंटरेस्ट लगे कि हाँ रेजोनेंस होने से ये हो रहा है। तो देखो बेटा मैं आपको ये जो सस्पेंस था, थोड़ा पर्दा हटाते हैं इससे। देखो बेटा ये रेजोनेंस होने से फायदा क्या है, मॉलिक्यूल को फायदा क्या मिला, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो पढ़ेंगे क्या फायदा मिला। देखो बेटा अब देखो ये दोनों स्ट्रक्चर जब मिल जाते हैं ना, देखो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट आपने 9-10 में एक चीज पढ़ा है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। 2 सेकंड 2 मिनट। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, देखो ये एक बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, और देखो बेटा ये एक बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। तो 2 स्ट्रक्चर, इन 2 स्ट्रक्चर को मिला के आपने एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया था। मतलब इन दोनों स्ट्रक्चर मिला के आपका एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड को 3 बॉन्ड से दिखाते हैं। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड को कैसे मिला था बेटा, आपको ऐसे बुक में ऐसे लिखा होगा। ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, देखो बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर था, यहाँ पे खाली था, यहाँ पे देखो खाली है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो बेटा इसका क्या मतलब है, देखो बेटा ध्यान से सुनो, इस जगह इस डबल बॉन्ड को फोकस करो। यहाँ पे डबल बॉन्ड है बट यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। दोनों को मिला के जो तीसरा स्ट्रक्चर होगा, देखो यहाँ पे 100% डबल बॉन्ड, यहाँ पे 0% डबल बॉन्ड, तो दोनों को मिला के 50% एवरेज डबल बॉन्ड होगा। तो देखो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। देखो यहाँ पे 100% डबल बॉन्ड, यहाँ पे 0 डबल बॉन्ड, दोनों को मिला के पार्शियल डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे 0 डबल बॉन्ड, यहाँ पे 100% डबल बॉन्ड, तो दोनों को मिला के पार्शियल डबल बॉन्ड। देखो ये है आपका 0 डबल बॉन्ड, 100% डबल बॉन्ड, दोनों को मिला दिया तो पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो 100%, यहाँ पे 0, दोनों को मिला दिया तो पार्शियल। यहाँ पे देखो बेटा 0, यहाँ पे 100, दोनों को मिला दिया तो पार्शियल। तो देखो बेटा आपका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। तो बुक में कैसे दे दिया इसको, ऐसे इसको गोल कर दिया। इसका क्या मतलब है ना, ये देखो बेंजीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ये ना। आप कहीं पे भी बुक देखो बेटा, आप कहीं भी बुक देखो, बेंजीन का कभी ये स्ट्रक्चर या फिर ये स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर दिया होगा। इसका क्या मतलब है बेटा, ये क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो कि फ्यूचर में पढ़ाएंगे। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखो या फिर इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखो बेटा इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन कौन, ये और ये, इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो नया स्ट्रक्चर दोनों को मिला के फॉर्मेशन हुआ, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो बेटा पहले तो समझ लो कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट होता है ना, वो रेजोनेंस हाइब्रिड से रिप्रेजेंट होता है। ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ये दोनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एग्जैक्टली बेटा ये तो जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, बट इनका ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या होगा ना, इन दोनों को मिला के जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो है ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अब मॉलिक्यूल का जो स्टेबिलिटी है ना, उस स्ट्रक्चर को देख के बोलोगे। अब देखो बेटा मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा। अब देखो बेटा ध्यान से सुनते रहो बेटा, आपको बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं, रेजोनेंस होने से क्या फायदा हुआ, मॉलिक्यूल रेजोनेंस करता क्यों है। आप बोल रहे हो कि ये कंडीशन वो कंडीशन, बट इससे फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखो बेटा। जब इन दोनों को मिला के आपका मैंने रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्मेशन किया, मतलब इन दोनों को मिला के मैंने तीसरा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया। उस स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से बेटा। देखो पहले से कहां से स्टार्ट करूंगा मैं, CH2 से। हाँ जी अब देखो बेटा ध्यान से देखते रहो। यहाँ पे देखो CH2 में कोई चार्ज है ही नहीं, और यहाँ पे देखो सेकंड, ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी। अब मैं कर रहा हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड। स्ट्रक्चर ए को देखो बेटा, इस CH2 में कोई चार्ज है ही नहीं, बट इस CH2 में नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा इसमें 0 चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज पूरा है, तो दोनों को मिला के तो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा।
उसमें नेगेटिव कितना रहेगा? देखो ये 0% नेगेटिव, यहाँ पे 100% नेगेटिव, तो दोनों को मिला के जो मिलेगा उसमें क्या, इसमें कितना परसेंट रहेगा? 0 + 100/2 मतलब 50%। यहाँ पे नेगेटिव 0, यहाँ पे पूरा नेगेटिव है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो फॉर्मेशन होगा, जो कि दोनों को मिला के फॉर्मेशन होगा, उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, पार्शियल को कैसे दिखाते हैं, मैंने बोला था ऐसे, इसको पार्शियल नेगेटिव बोलते हैं। देखो बेटा, ना यहाँ पे आपका पूरा नेगेटिव है, ना यहाँ पे 0 नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव रहा। अब देखो बेटा, इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों को मिला के जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे 100% डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 0% डबल बॉन्ड है, तो दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें 50% डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। कैसे इसको दिखाते हैं? देखो ऐसे, पार्शियल डबल बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे क्लियर लिख दिया था। इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड 100, यहाँ पे डबल बॉन्ड 0, दोनों को मिला के कौन सा कितना कैरेक्टर है डबल बॉन्ड का? 50%। यहाँ पे 100, यहाँ पे 0, एवरेज कितना? 100 + 0/2 50%। तो यहाँ पे पार्शियल फिर से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करेगा। ध्यान से सुनते रहो बेटा। अब देखो बेटा, इस हाइड्रोजन को इसके बाद देखो, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, पर यहाँ पे 100% पॉजिटिव है, तो जो NH2 यहाँ पे लिखेंगे उसमें पॉजिटिव कितना परसेंट होगा? 50%। यहाँ पे 0 पॉजिटिव, यहाँ पे 100 पॉजिटिव, दोनों को ऐड करके 2 में डिवाइड कर दो, तो 0 + 100/2 50%, तो मतलब थोड़ा 50%, मतलब थोड़ा पॉजिटिव। तो देखो बेटा, थोड़ा पॉजिटिव, तो ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया ना बेटा, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, मतलब दोनों को मिला के आपने ये बनाया। तो सर ये बनाने के बाद क्या रेजोनेंस का इफेक्ट पता चल गया? देखो बताते हैं बेटा, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखो बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बट इस स्ट्रक्चर में दोनों जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और डबल बॉन्ड होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब ये जो नया स्ट्रक्चर बना है ना, ये ज्यादा स्टेबल है। इसका ये कैसे बना? रेजोनेंस से बना है। अगर ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस नहीं दिखाता तो ये नहीं बनता बेटा। तो इसका मतलब पहला तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हो गया, इसलिए ये रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये हाइब्रिड इन दोनों मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि दोनों को मिला के आपने ये बना दिया, मतलब रेजोनेंस की वजह से एक मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा डेवलप कर रहा है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 सुनो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपका ध्यान से देखो, इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के आपने ये बनाया। इस जगह पे देखो बेटा, आपका पॉजिटिव चार्ज 0 था, बट यहाँ पे देखो बेटा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 0 था, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपका 100% था, 100% था। ओके, बट जो नया स्ट्रक्चर बना है देखो बेटा, इस नया स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज को मैंने कम कर दिया, मतलब नेगेटिव पूरा ज्यादा था, वो पार्शियल नेगेटिव हो गया। जैसे इधर पॉजिटिव पूरा ज्यादा था, अब वो पॉजिटिव पार्शियल हो गया। तो इसका क्या मतलब है बेटा, आपका जो फाइनल स्ट्रक्चर है उसमें नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम हो गया। पूरा नेगेटिव कम होके पार्शियल नेगेटिव, पूरा पॉजिटिव कम होके पार्शियल पॉजिटिव। और जब चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, जब चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। देखो नेगेटिव था, पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव था, पार्शियल पॉजिटिव, तो चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। इसका मतलब आपको समझ में आए ना आए, रेजोनेंस क्या करता है बेटा? स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो इसका जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इतने सारे एप्लीकेशन में पढ़ाने वाला हूँ, इतने ढेर सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो तो इजीली समझा देंगे आपको, बट अभी फिलहाल इतना तो जान लो। सब में आपको एक चीज दिखेगा कि जहां पे रेजोनेंस होगा वो मॉलिक्यूल, वो चाहे वो कार्बोकैटायन हो, चाहे वो कार्बोनियन हो, चाहे वो फ्री रेडिकल हो, चाहे वो कुछ भी हो, नॉर्मल अनायन हो, जहां पे आपको रेजोनेंस दिखेगा, जहां लो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों बेटा ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि रेजोनेंस होने से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके जो रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्मेशन करेंगे, उसमें आपको डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी ज्यादा मिलता है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम हो जाता है। इसलिए जो नया मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है रेजोनेंस की वजह से, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए आप ये समझो ना समझो, याद रखो बेटा, रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसीलिए तो हम ढूंढते रहते हैं कहाँ रेजोनेंस होगा। कहीं पे भी कार्बोकैटायन का आपको रेजोनेंस दिखेगा तो जान लो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है बेटा। तो रेजोनेंस की वजह से आपका स्टेबिलिटी बढ़ता है। इसीलिए तो हम ढूंढते रहते हैं कहाँ रेजोनेंस है, जहां पे रेजोनेंस वो कार्बोकैटायन 100% स्टेबल। तो रेजोनेंस कैसे मालूम पड़ेगा? वही पढ़ा रहे थे कंडीशन। तो जब ये कंडीशन आपको मिलेगा, सेकंड कंडीशन, ये सेकंड, पहला कंडीशन क्या था बेटा? डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड।
अब ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर, ये सेकंड कंडीशन है रेजोनेंस का। ये दिख जाएगा तो जान लो कि ये रेजोनेंस कहीं पे, चाहे कार्बोकैटायन हो, कार्बोनियन हो, फ्री रेडिकल हो, नॉर्मल आनायन हो, कहीं पे भी दिख जाएगा तो जान लो कि हाँ यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस क्या करेगा, मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, चाहे वो कार्बोकैटायन हो, कार्बोनियन हो, कुछ भी हो, वहां पे रेजोनेंस हो रहा है मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगा। तो बेटा ये फंडामेंटल मैंने आपको सिखा दिया कि रेजोनेंस होता क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक, ये बेहतरीन ट्रिक है, इसको समझने का एक बेहतरीन उपाय मैंने बताया बेटा कि रेजोनेंस को ऐसे भी सॉल्व कर सकते, ऐसे आंसर एक ही है। और इसका कंक्लूजन क्या है, रेजोनेंस होने से हुआ क्या, ये आपका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो बेटा अब बोलो सर कल जो आपने पढ़ा था डबल बॉन्ड वो भी सेम कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं, थोड़ा इसको हिंट देते हैं फिर चलेंगे तीसरे। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, अब देखो बेटा मैं आपको और उसमें मैंने ये बोला था, याद करो बेटा, एक कंजुगेट कब कराया था, जहां पे डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होंगे, दो डबल बॉन्ड आपके कंजुगेशन में होंगे, मतलब दो पाई बॉन्ड आपके कंजुगेशन में होंगे, यही पढ़ाया था ना बेटा। देखो बेटा कंडीशन नंबर 1 में यही पढ़ा था, तो दो डबल बॉन्ड आपके कंजुगेशन में होंगे, तब रेजोनेंस का वो पहला कंडीशन होगा। वहां पे आप सेंड कर सकते हो, कैसे, मैंने क्या बताया था, सिंपली ये बॉन्ड को इधर ट्रांसफर करो, ये भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर, ये मैंने कराया। तो ऐसे मेरे उपाय में जिसे मैं सिखाता हूँ कैसे कर सकते हो, कैसे ना, मेरे उपाय में देखो बेटा, ये आपके पाई बॉन्ड है, देखो ये पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, आइदर ये इसको रिपेल करे या फिर ये इसको रिपेल करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज इसने इसको रिपेल कर दिया तो ये इधर चला आएगा, क्योंकि इक्वल चार्ज रिपेल, ये नेगेटिव रिपेल कर दिया, इधर आ गया। तो बेटा जब इधर आ गया तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बोलो इस कार्बन का वैलेंस कितना हो गया, देखो 1 2 और ये हाइड्रोजन है 3, बट कार्बन का वैलेंस तो 4 होता है, तो इसको बचाने कौन आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, सिंपल सी बात है। तो इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे देखो बेटा शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि कंजुगेशन का मतलब वही होता है, इसका कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये आएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, देखो बेटा जब ये इधर आ गया तो ये क्या बन गया, CH2-। अब ये किसको कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब ये क्या है बेटा, CH है, ये इधर आ गया तो कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अब ये क्या है बेटा, CH, अब ये शिफ्ट हुआ है तो कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन से शिफ्ट हुआ है तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज होएगा, पॉजिटिव। यही तो मैंने कल बताया था। तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने का एक अच्छा तरीका मैंने कल कैसे बताया था। देखो यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कम इलेक्ट्रॉन, तो इधर आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे कार्बन का बैलेंस 5 तो इधर शिफ्ट होगा, तो आपका फाइनल स्ट्रक्चर ये मिला। अब मैं जो अच्छे से बता रहा हूँ, देखो बेटा अलग वे से, अच्छे अलग वे में बता रहा हूँ, ये दोनों रिपेल करेंगे तो इधर आ गया, इसको बचा नहीं इधर आ गया, सिंपल सी बात है। अब जैसे भी करके याद रखो बेटा, बस याद रखो ये रेजोनेंस है, और रेजोनेंस से क्या होता है बेटा, रेजोनेंस से आपका स्टेबिलिटी बढ़ता है। सर इधर भी प्रूफ कर सकते हो कि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है। हाँ बेटा देखो, इन दोनों को मिला के जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा उसको ध्यान से देखो बेटा, मैंने यहाँ पे CH2 लिखा, देखो बेटा यहाँ पे CH2 पे कोई चार्ज है, 0 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे कौन सा नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल, हल्का नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों को मिला के ये बना है। यहाँ पे 0 नेगेटिव, यहाँ पे 100 नेगेटिव, तो यहाँ पे 50% नेगेटिव होगा, तो पार्शियल नेगेटिव बोलते हैं इसको। फिर देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो दोनों को मिला के यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, ये 100%, ये 0% डबल बॉन्ड, तो दोनों को मिला के 50%, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेगा। पार्शियल को ऐसे दिखाते हैं बेटा। फिर देखो बेटा CH लिख दिया मैंने, इसमें तो कुछ है नहीं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे फिर से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर गया बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे फिर से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर गया बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे 0 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 100% पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, ये फाइनल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड। इस रेजोनेंस हाइब्रिड को देखो बेटा, रेजोनेंस की वजह से जो फाइनल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ, इसको देखो बेटा, क्यों रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाता है आपको पता चल जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे इन दो मॉलिक्यूल को अच्छे से देखोगे, यहाँ पे देखो दो जगह पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो एक ही जगह पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे देखो तीनों की तीनों जगह पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मतलब थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर सभी जगह पे। और डबल बॉन्ड जितना ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जितना ज्यादा होते हैं ना, स्टेबिलिटी उतना बढ़ता है। तो इस मॉलिक्यूल को कंपेयर करके ये जो दोनों मॉलिक्यूल को ऐड करके जो तीसरा मॉलिक्यूल हमने फॉर्मेशन किया, उसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस की वजह से जो फाइनल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है ना बेटा, उसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा है।
है, और जहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा, सिंपल सी बात है। पहला। दूसरा, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज था, दोनों स्ट्रक्चर को मिला के बन रहा है। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज था, बट यहाँ पे कौन सा देखो, कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, हल्का नेगेटिव। मतलब नेगेटिव था, पार्शियल नेगेटिव बन गया, मतलब नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी कम हुआ है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ता है। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हो गया, मतलब पॉजिटिव से पार्शियल पॉजिटिव हुआ, मतलब चार्ज का डेंसिटी कम हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो यही फंडामेंटल आपको हमेशा याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो रेजोनेंस होता है, चाहे आप इसको समझो ना समझो, कोई बड़ी बात है नहीं। आपके बुक में भी रेजोनेंस हाइब्रिड लिखा नहीं है, बट वो लिखता है बार बार स्टेबिलिटी बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है। बच्चे पूछते क्यों, यही तो रीजन है बेटा, इसीलिए तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। रेजोनेंस जहां पे लिखोगे जान लो कि वो मॉलिक्यूल या फिर आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस क्या करता है बेटा, ये करता है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर बढ़ा देता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड को कम कर देता है, मतलब चार्ज को डीलोकलाइज कर देता है। पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा था, नेगेटिव को कम कर दिया, पॉजिटिव ज्यादा था, पॉजिटिव को कम कर दिया। तो बेटा चार्ज जब मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, यही होता है रेजोनेंस का कांसेप्ट। और बेटा ये था आपका सेकंड कंडीशन। तो ये दूसरा ऐसा कंजुगेटेड सिस्टम होगा जिसको देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। अब चलते हैं बेटा तीसरे कंडीशन पे, जिसको देख के आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे आपका रेजोनेंस हो रहा है। देखते हैं बेटा तीसरा कंडीशन क्या। धीरे धीरे आपको पूरा अच्छा लगने लगेगा बेटा, थोड़ा वेट करो, बस समझते रहो, सुनते रहो, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, मजा आने वाला है आपको। और मैं आपको अभी के लिए तो जितना आपको अच्छा अच्छा मतलब बुक में मिलेगा, वो बुक से बहुत ज्यादा पूरा हाई लेवल पे नहीं लेके जाऊंगा, पर जितना भी करूंगा आपको मजा आएगा। देखते बेटा, अब देखिए बेटा कंडीशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो बेटा, अब जो कंडीशन नंबर 3 होगा इसमें क्या होगा, देखो इफ पाई बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड एंड a positive charge are in conjugation, then electron of pi bond is transferred towards the positive charge। फिर इसका क्या मतलब है, अब देखो बेटा मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझाता हूँ। कौन सा एग्जाम्पल, अगर आपका, मैंने यहाँ पे क्या बोला बेटा, अगर आपका तीसरा कंडीशन रेजोनेंस को मालूम कैसे पड़ेगा, अगर आपका एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंजुगेशन होगा किसके साथ, एक पॉजिटिव चार्ज के साथ। सर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है सर, अरे पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है प्लस चार्ज। देखो बेटा एक एग्जांपल देंगे आपको पूरा समझ में आएगा। देखो बेटा यहाँ पे CH2 CH, देखो बेटा CH2 प्लस, ध्यान से देखो यहाँ पे जब ऐसा सिस्टम मिल जाएगा, ध्यान से देखो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो बेटा अल्टरनेट मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। देखो इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देखो इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब मैंने क्या समझाया था बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंजुगेशन किसके साथ है मेरे प्यारे बच्चों, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपका पॉजिटिव चार्ज के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे। देखो बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेशन बोलते हैं। ये टाइप का कंजुगेटेड सिस्टम है। जैसे डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर, वैसे ही बेटा डबल बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, इसको भी कंजुगेशन बोलते हैं। डबल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्टरनेट का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया बेटा, कंजुगेशन हो गया। क्योंकि मैंने कंजुगेशन का मतलब क्या समझाया था बेटा, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है, बीच में आपका एक सिग्मा बॉन्ड होगा, उसको कंजुगेशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में समझ लो बेटा कि रेजोनेंस हो रहा है, पर फिर कैसे, क्योंकि रेजोनेंस में आपने बोला था पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, बट यहाँ पे ये तो पाई बॉन्ड तो इधर दिख रहा है सर, देखिए ये आपका पाई, ये सिग्मा बॉन्ड है, आपका पाई बॉन्ड है, पर सर इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होगा, अरे भाई अभी भी बताना बाकी है। अब ध्यान से देखो बेटा ये CH2 प्लस है, ये क्या है बेटा, CH2 प्लस मतलब कार्बन पे प्लस है, मतलब ये कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। कार्बोकैटायन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बताया था बेटा, कार्बोकैटायन का sp2 हाइब्रिडेशन बताया था कि नहीं बताया था बेटा, कार्बोकैटायन में देखो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सपोज ये CH3, सपोज CH3 कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन। तो बेटा देखो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये बीच का कार्बन,
बट बेटा मैंने और एक चीज बताया था कि कार्बोकैटायन में हमेशा, अपना कॉपी देखो बेटा, वहां पे मैंने बोला था एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर में अच्छे से सिखाया था बेटा, इसको पीजेड नाम दे दिया था मैंने। तो देखो बेटा ये वैकेंट पी ऑर्बिटल इसलिए है कि बेटा यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा ना तो उस वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घुस सकता है, एंट्री कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन को, इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है और ये अपना इलेक्ट्रॉन को देगा, तो डेफिशिएंसी होने से तो नहीं होगा। डेफिशिएंसी के साथ आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए, जो कि है कार्बोकैटायन के पास। तो इसका मतलब ये एक तो कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि मैंने बोला था, और साथ में कार्बोकैटायन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके और तो इसको अकोमोडेट भी कर सकता है, क्योंकि मैंने बोला था बेटा सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने से काम नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने से इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ उसके पास इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए घर भी होना चाहिए, जो कि इसके पास है। तो खाली घर है पूरा, ये ऑर्बिटल पूरा खाली पड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे प्यारे बच्चों कि अब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, ये प्लस है और ये पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये पाई वन कहां पे शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, इस कार्बन के पास शिफ्ट होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो क्या बन जाएगा बेटा, रेजोनेंस का देखो, रेजोनेंस का ये सिंबल होता है डबल आरो। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये CH2 बन गया। अब CH2 बन गया तो क्या होगा बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, अभी बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो सिंगल बॉन्ड, फिर CH। अब बेटा ये बॉन्ड इधर आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH2। और बेटा देखो जिस कार्बन पे प्लस था उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो अब कहाँ का डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी था, इलेक्ट्रॉन मिल गया, डबल बॉन्ड मिल गया, तो इसका वैलेंसी सैटिस्फाई हो गया। देखो 1 2 कार्बन, 1 2 हाइड्रोजन, 3 4 आपका 2 बॉन्ड तो हो गया, 4 बन गया, 4 वैलेंसी सैटिस्फाइड है। अब डेफिशिएंसी क्यों दिखाना, नहीं दिखाना, तो ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर है। देखो बेटा, तो बेटा ये दोनों आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये रेजोनेंस का कंडीशन है, वो कैसे होगा बेटा, जब डबल बॉन्ड आपका किसके साथ अल्टरनेट होगा बेटा, डबल बॉन्ड आपका पॉजिटिव चार्ज के साथ अल्टरनेट होगा। तब क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की ओर ट्रांसफर हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी है, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो जहां पे ज्यादा होगा वहां से कम पे ट्रांसफर होगा। और अगर कोई पूछेगा इनका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, दोनों को मिला के आप खुद बोल सकते हो बेटा। देखो ये CH2 है, ये CH2 पे देखो 0 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 100% पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड पूरा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो पार्शियल डबल बॉन्ड। फिर इसके बाद यहाँ पे CH, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड। और देखो बेटा यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज पूरा, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या इससे स्टेबिलिटी बढ़ गया, हाँ भाई, क्योंकि देखो दोनों मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड था, बट रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको दोनों जगह पे थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, पहला। दूसरा, यहाँ पे देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब कम पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ऐसे ही देखो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव तो है नहीं, यहाँ पे देखो सेम पॉजिटिव था, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, और चार्ज जब कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो ऑब्वियस की बात है बेटा कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया, मतलब रेजोनेंस की वजह से आपका मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ज्यादा हो रहा है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल मिलके, ये दोनों आयन मिलके या फिर ये दोनों स्पेसीज मिलके तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसीलिए तो बोलते हैं बेटा रेजोनेंस आपका स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, किसका, मॉलिक्यूल का। क्योंकि मॉलिक्यूल जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं दोनों, उनको मिला के जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। इसलिए बोलते हैं जहां पे रेजोनेंस होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। देखो इस कार्बोकैटायन का अगर कंपेयर करेंगे, ध्यान से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा। सपोज मैं आपको ये बोल दूं, सपोज मैं आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दूं कि मेरे प्यारे बच्चों मुझे बोलो इन दोनों कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, ये कार्बोकैटायन। देखो बेटा किसका ज्यादा होगा, देखो बेटा इस कार्बोकैटायन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस है, जहां पे रेजोनेंस वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा। क्यों, मैंने दिखा दिया क्यों। बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा बेटा। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद अल्टरनेट पोजीशन के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसके बाद है, मतलब ये कंजुगेशन में नहीं है। कंजुगेशन होना चाहिए, रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए, कंजुगेशन, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको कंजुगेशन बोलोगे, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। बट यहाँ पे रेजोनेंस होगा ही नहीं, नो रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस है ही नहीं, क्योंकि देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा, फिर यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस है ही नहीं।
तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन, ये, क्योंकि जहां पे जा रहे रेजोनेंस वहां पे ज्यादा स्टेबल। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराएंगे, टेंशन मत लो। बट आपको कोई पूछेगा मतलब आपके छोटा भाई पूछ लेगा, भाई आप बोल रहे हो कि रेजोनेंस है तो ठीक है, कंडीशन आप तीसरा कंडीशन आप सैटिस्फाई हो रहा है कि रेजोनेंस हो रहा है, देखो पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग भी हो रहा है, रेजोनेंस का हाइब्रिड में भी सब कुछ हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से आप बोल रहे हो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। बट क्यों बढ़ रहा है? आप बोलोगे इसीलिए बढ़ रहा है बेटा। तो और आपको पूछेगा कि भाई इन दोनों में कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? आप बोलोगे ये कार्बोकैटायन। फिर आपको पूछेगा क्यों? आप बोलोगे रेजोनेंस है। यहाँ पे रेजोनेंस है नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्टरनेट, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये रेजोनेंस का कंडीशन नहीं है। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो सोचते, बट यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, अभी सीख लो पहले। तो आप बोलोगे बेटा इसीलिए क्योंकि देखो यहाँ पे रेजोनेंस होने से क्या होगा, रेजोनेंस आपका स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। कैसे? देखो ये रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो आपस में मिलकर रेजोनेंस हाइब्रिड बना देते हैं। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे आपको उसको देख के पता चल जाएगा कि दोनों स्ट्रक्चर मिला के जो फाइनल स्ट्रक्चर बनाते हैं उनमें चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम होता है और डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी डेवलप होता है। तो दोनों केसेस में रेजोनेंस आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है और इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो 1 ग्रेटर देन 2। तो ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, उसके लिए टेंशन मत लो, अभी सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो। बट ये कंडीशन नंबर 3 था बेटा। ये कंडीशन नंबर 3 में आपको कुछ डाउट है? ध्यान से देखो बेटा, ये आपका पॉजिटिव था, डेफिशिएंसी यहाँ पे पाई बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपको पता कैसे चला? क्योंकि कार्बोकैटायन में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का साइन है, साथ में उसमें सेकंड ऑर्बिटल होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो इस कार्बन में पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंपल सी बात है। एनी डाउट? कंडीशन नंबर 3। नो सर। नो सर। बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसमें कोई डाउट है क्या? अभी देखो क्वेश्चन आंसर करेंगे, पागल हो जाते हैं क्या? हम खुशी से पागल हो जाते हैं, क्या कंसेप्ट है पता है, मतलब क्या क्या क्वेश्चन करेंगे बेटा। आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर 3-4 दिन में एक्स्ट्रा क्लास करके आपको एक्सपर्ट बना सकता हूँ। बट बेटा मैं जितना आपके बोर्ड नीट लेवल तक जाएंगे, बस ज्यादा नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा, खत्म नहीं होगा सिलेबस। हर चीज में अगर ऐसे पढ़ेंगे तो खत्म नहीं होगा। ये बैकबोन है केमिस्ट्री का बेटा, इसको समझ में आ गया ना, आपको केमिस्ट्री में कोई हरा नहीं सकता। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, और 5-6 क्लास के बाद जब आप टर्म 3 पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा इसका क्या इतना इंपॉर्टेंस। तो चलो अब मुझे बोलो, इसमें कोई डाउट है क्या बेटा? ये रेजोनेंस का कंडीशन है, तीसरा कंडीशन। चलो अब चलते हैं बेटा आपका कंडीशन नंबर 4। जहां पे 5 कंडीशन देखोगे समझ लो कि हाँ रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस क्या करता है? स्टेबिलिटी देता है। कैसे, क्या सब एप्लीकेशन में पढ़ाएंगे। अच्छा, इफ कंडीशन, इफ ए पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फिर से बोल, इफ ए पाई बॉन्ड एंड ए नेगेटिव चार्ज आर इन कंजुगेशन, then electron of negative charge is transferred towards the pi bond। अगर देखो बेटा, अगर आपका पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे होगा, देन आपका क्या होगा बेटा ना, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड। अब मुझे पूछोगे सर ये तो समझ में आ गया, एग्जाम और अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज ये आपका एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया है, देखो बेटा ध्यान से। तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? आप बोलोगे हाँ, क्यों? ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है हमेशा सिंगल बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड। अल्टरनेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसको पाई बॉन्ड भी बोलते हैं। अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज या फिर अनायनिक पेयर इसको बोलते हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगा। पर कहां पे सर? पाई बॉन्ड कहां पे शिफ्ट होगा सर? ये देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, पर कहां शिफ्ट होगा सर? अरे भाई सिंपल सी बात है, जैसे मैंने सिखाया था, याद रखो बेटा। आप ये मत बोलना कभी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, जैसे जैसे काटायन में होता था। नहीं बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्लस था,
प्लस का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे माइनस है बेटा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, और दो को भी तो रख नहीं पाएगा। कहाँ रखेगा बेटा? रख नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन। तो आप अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपका ही लॉस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो सर इलेक्ट्रॉन कौन किसको ये देगा? इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे किसको रिपेल करेगा? ये इसको रिपेल करेगा। क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पे देखो आयनिक पेयर है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं दो तरीके से समझाता हूँ, जो आपको अच्छा लगे उसको फॉलो करो। देखो बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, मतलब यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो कार्बन का वैलेंसी 5 हो गया। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाए 5, तो भी पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। मतलब इनडायरेक्टली इसने पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा दिया। और जो फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा? अब देखो, ये बॉन्ड इधर के ऊपर आया है, तो CH2 के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। अब देखो ये कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? CH होगा। फिर देखो ये इधर आ गया, तो कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। और सिर्फ नेगेटिव, अरे नेगेटिव का और क्या होगा? नेगेटिव तो इधर आ गया और यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, नेगेटिव तो इधर आ गया, इसलिए तो डबल बॉन्ड बना, और पॉजिटिव रखने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर, इसको मैं अपनी तरीके से समझाता हूँ। तो सेम चीज देखो, CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस। अब देखो बेटा, अब मैंने क्या बोला था? इक्वल चार्ज रिपेल, तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड मतलब नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो इसने इसको रिपेल कर दिया। तो रिपेल करेगा तो ये इधर शिफ्ट होगा। अब ये मत बोलना कि सर इसने इसको क्यों नहीं किया रिपेल, क्योंकि बेटा ये ऑलरेडी फील्ड है, इसका वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल नहीं कर पाएगा, तो ये इसको तो रिपेल करेगा। तो ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, तो इस कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया बेटा? देखो 1 2, और ये हाइड्रोजन लगा है 3, तो कार्बन का वैलेंसी तो 4 होता है, तो उसको बचाने कौन आएगा? ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो। तो आपका जो फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा? देखो सेम आंसर। देखो ये इधर आया है तो CH2 माइनस, ये इधर शिफ्ट हुआ तो सिंगल बॉन्ड CH, ये आयनिक पेयर इधर शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड O। देखो दोनों सेम है, आप कैसे भी करके, आपका मर्जी, आपको ये अच्छा लगेगा तो इसको फॉलो करो, ये अच्छा लगेगा तो इसको फॉलो करो। तो मैं रिकमेंड किसको करूंगा बेटा? इसको करूंगा, इसको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये समझ में आ जाता है। देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसको रिपेल कर दिया, इधर आ गया, बचाने के लिए इधर आ गया, नहीं तो इस कार्बन का वैलेंसी 3 हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर मिलेगा ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, तो दोनों आपके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। सिंपल सी बात है बेटा। और अगर दोनों को मिला के हम रेजोनेंस हाइब्रिड प्रस्तुत करेंगे ना, जो कि बुक में देता नहीं, तो जो बोलते हैं रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गया, बट क्यों बढ़ गया? बच्चे पूछते हैं क्यों बढ़ गया? रेजोनेंस तो हो रहा है, कंडीशन तो बता दिया कि डबल बॉन्ड और आपका नेगेटिव चार्ज अगर अल्टरनेट कंजुगेशन में होगा या फिर अल्टरनेट पोजीशन पे होगा, बता तो दिया, बट स्टेबिलिटी क्यों बढ़ाता है? यही मैं सिखाता हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड बना के। अब देखो बेटा, ये CH2 था, यहाँ पे देखो 0% नेगेटिव, यहाँ पे 100%, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। यहाँ पे देखो इसके बाद 100% डबल बॉन्ड, 0 डबल बॉन्ड, तो पूरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर गया। फिर उसके बाद CH है, यहाँ पे 0 डबल बॉन्ड, यहाँ पे 100%, तो फिर से पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे 0 100% नेगेटिव, यहाँ पे 0 नेगेटिव, थोड़ा नेगेटिव, और दोनों को इसके साथ कंपेयर करो बेटा, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी बढ़ गया, और साथ में देखो यहाँ पे पूरा नेगेटिव था, यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पूरा नेगेटिव था, यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव हो गया, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है। जब चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। मैंने बताया था ना बेटा, आयन का मतलब कष्ट होता है, कष्ट कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो इसका ये मतलब हुआ रेजोनेंस की वजह से आपका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। इसलिए मैं आपको रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाता हूँ। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड। इन दोनों को मिला के आपने ये बनाया। इसीलिए तो बताते हैं बेटा कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रेजोनेंस आपका क्यों स्टेबिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि चार्ज को डिस्पर्स कर देता है, चार्ज को इससे डीलोकलाइज कर देता है। एक जगह पे था, देखो ये नेगेटिव एक जगह पे था ना, एक जगह पे था, रेजोनेंस ने क्या किया? इसको इधर ले आया। तो दोनों को मिला के जो फाइनल स्ट्रक्चर से उसको इससे फायदा क्या हुआ? इसका कंक्लूजन क्या है? चार्ज जब डिस्पर्स हो गया, चार्ज इधर था, देखो चार्ज इधर था स्टार्टिंग में, रेजोनेंस की वजह से इधर आ गया, तो मतलब क्या? चार्ज अब डीलोकलाइज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट आपको पता कैसे चलेगा? इधर से पता चलेगा। देखो ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा हो गया, नेगेटिव चार्ज थोड़ा, मतलब जो चार्ज था स्टैटिक में ये थोड़ा थोड़ा हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि रेजोनेंस की वजह से आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है, इसलिए रेजोनेंस आपका स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि चार्ज जितना कम स्टेबिलिटी ज्यादा। ये आपको कांसेप्ट पता होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो सबको पता हो जाएगा, क्योंकि 2-3 बार आप देख लोगे, इसको कॉपी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंडीशन नंबर 4 रेजोनेंस में क्या होता है। पर साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस कंडीशन का एप्लीकेशन क्या पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में ये पढ़ने वाले हैं
जहां पे ये कंडीशन देखेगा उसका 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 स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कंडीशन नंबर 4 आपको समझ में आ गया? जल्दी बोलो बेटा, क्या कंडीशन नंबर 4 आपको समझ में आ गया? चलो अब चलते बेटा कंडीशन नंबर 5, आपका आखिरी कंसेप्ट, आखिरी 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 क्या कंडीशन। उसके बाद हम जल्दी से इसका टाइप पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे भरपूर क्वेश्चन आंसर करेंगे एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड तो हमेशा रहेगा, क्योंकि रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड या फिर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई बॉन्ड तो रहेगा, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा। पर उसके साथ क्या रहेगा ना, अगर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल कंजुगेशन में हो, देखो बेटा मैंने सब बता दिया, पाई बॉन्ड को पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में दिखाया, देखो मैंने क्या क्या दिखाया बेटा, देखो बेटा पाई बॉन्ड को पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में दिखाया, पाई बॉन्ड को लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में दिखाया, ये रेजोनेंस का दूसरा कंडीशन। पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज के साथ कैटायन के साथ कंजुगेशन में दिखाया है, तीसरा कंडीशन। पाई बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में दिखाया है, चौथा कंडीशन। अब दिखाएंगे फिफ्थ कंडीशन, पाई बॉन्ड को फ्री रेडिकल के साथ कंजुगेशन में दिखाएंगे, फ्री रेडिकल का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये 5 कंडीशन है रेजोनेंस के बेटा, ये 5 कंडीशन आपको हमेशा देखना पड़ेगा कंपाउंड में, जब भी नीट जेईई में क्वेश्चन आएगा या फिर बोर्ड में भी बहुत जगह पे अप्लाई होगा। तो ये जो कंडीशन है ये रेजोनेंस का कंडीशन है, क्या डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड आर इन कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब क्या है बेटा, आपके बीच में आपका एक सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल, आपके बीच में सिंगल बॉन्ड, जिसको सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हो या फिर सिंगल बॉन्ड बोलोगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो आपका रेजोनेंस है। तो फिर ये बात पढ़ा नहीं तो पढ़ा देते हैं बेटा, इजी है, कुछ नहीं, देख लो एक बार। इफ पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन डबल एंड फ्री रेडिकल आर इन कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब क्या समझ में आ गया ना बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद फ्री रेडिकल तो होगा बट बीच में आपका एक सिंगल बॉन्ड होगा, उसको कंजुगेशन बोलते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल आर इन कंजुगेशन, देन इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड टुवर्ड फ्री रेडिकल। देखो बेटा बहुत सारे स्टूडेंट को ना कंफ्यूजिंग लगता है ये वाला, बट आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, मैं आपको आराम से सिखाता हूँ, एग्जांपल देकर सिखा रहा हूँ। देखो बेटा सपोज यहाँ पे देखो बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये कंजुगेशन के साथ देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद फ्री रेडिकल, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे मैंने लिखा है कि पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स फ्री रेडिकल। ऐसा क्यों बेटा, वेरी सिंपल सी बात, मैंने जब आपको सिखाया था फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन। कार्बन फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये पाई बॉन्ड है, भर भर के इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, किसको, फ्री रेडिकल को देगा। तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो आपने क्या किया, ज्यादा टैलेंट, ज्यादा थोड़ा दिमाग लगा के आपने क्या किया, आपने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा दिया और आपने इसको शिफ्ट करा दिया कि हाँ सर आपने तो बताया था कि यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज था इधर आ गया, क्या बेटा ये सही होगा, नहीं बेटा, जब आपने इधर लगा दिया ना तो देखो क्या होगा, आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा CH2, ये प्लस हो गया, ये सिंगल बॉन्ड CH और ये डबल बॉन्ड CH2 और ये फ्री रेडिकल। तब देखो इस कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 1 2 2 4, 2 हाइड्रोजन 4 8 1 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट कार्बन में तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कार्बन में तो 9 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, कार्बन अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर सकता, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो करेंगे क्या, अरे भाई थोड़ा सोचो, आप सोचोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब देखोगे मैंने क्या किया, हाँ ये वाला, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, बट कैसे ना, यहाँ पे भी आपको फ्री रेडिकल दिखाना पड़ेगा। मैं देखो बेटा कैसे, ये जो पाई बॉन्ड है ना
ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। देखो ऐसे ध्यान से देखो बेटा, तो अगर ऐसे क्लीवेज हो गया तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ध्यान से देखो, आपको ये मिलेगा CH2, ये सिग्मा बॉन्ड CH। देखो पाई वन का होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, इस कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल, इस कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल, और ये किसके साथ जुड़ेगा बेटा, इस CH2 के साथ जुड़ेगा। तो क्या होगा देखो बेटा, ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे। तो दोनों फ्री रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर बॉन्ड बनाएंगे तो कैसे दिखेगा ये ना सर, देखो ऐसे दिखेगा, ये CH2 का फ्री रेडिकल तो ऐसे ही रहेगा, साथ में ये CH और CH2, ये CH है, ये एक बॉन्ड है CH2, और देखो ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, तो ये हो गया CH2। अब देखो बेटा, तो इसका मतलब आपका जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा, मतलब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, वो कैसे होगा, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर CH2 रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH, और देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल, ये फिर मिलके CH2, ये बेटा आपका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। एनी डाउट? ध्यान से देखो बेटा, इसको मैंने इसको समझा दिया कैसे हुआ, इसको मैंने होमोलाइटिक क्लीवेज करके ये दोनों फ्री रेडिकल, अब ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ये हो रहा है। कैसे, पाई वन इधर था, पाई वन इधर गया है, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, पाई वन इधर था, पाई वन इधर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, इसलिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, टेक्निक होता है। ऐसा नहीं कि आपने जंप करा दिया कार्बन का 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कैसे होगा आपको देखना पड़ेगा। इतना केवल सिर्फ इसमें देखो, यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज के वजह से यहाँ पे देखो एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड। अब इसमें फ्री रेडिकल रहेगा, ये फ्री रेडिकल पहले इसमें था, अब देखो इसमें आ गया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए तो रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये क्या देगा बेटा, मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, था कांसेप्ट आपको जो कि हमेशा समझ में आना चाहिए कि रेजोनेंस का ये पांचों कंडीशन है, और ये कंडीशन जहां पे मिलेगा अब जान लो वहां पे रेजोनेंस होगा, और यहाँ पे वो चाहे वो कार्बोकाटायन हो, चाहे वो कार्ब अनायन हो, चाहे वो नॉर्मल अनायन हो, या फिर चाहे वो फ्री रेडिकल हो, जहां पे आपको ये मिलेगा आप जान लो तो वहां पे ज्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलेगा ही मिलेगा। जहां पे रेजोनेंस वहां पे स्टेबिलिटी। बट कैसे, वो तो आपको बोलेंगे बेटा, क्वेश्चन आंसर, इतने सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसलिए मैं जानबूझ करके एक्स्ट्रा क्लास रखा हूं बेटा, ताकि आप लोग एक्स्ट्रा क्लास में आओ, आप वहां पे क्लास में आके बैठो और आप एंजॉय करो, कोई प्रेशर नहीं, आराम से एंजॉय करो। एक एक क्वेश्चन को आराम से टाइम लेके पढ़ो, वो कार्बोकेटन का स्टेबिलिटी हो, कार्बानियन का स्टेबिलिटी हो, ओवरऑल आपका क्या कौन सा आपका ऐसा ऑर्डर है क्या जो कि आपको इजी लगे, सब आपको बता देंगे। हालांकि मैं बहुत ऊपर नहीं जाऊंगा कांसेप्ट में, पर आपको जितना बोलूंगा आपको फ्यूचर के लिए, मतलब नीट प्रिपरेशन के लिए भी इनफ होगा। तो बेटा मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको सुनना है, आपको एक्स्ट्रा क्लास में बैठना है बेटा, आके थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ आपका खेलने का टाइम होगा, पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये हमारा करियर का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, हमारे करियर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, जिसमें कि हम ऐसा नहीं कि मैं हर दिन एक्स्ट्रा क्लास करूंगा, हफ्ते में 2 दिन तो करूंगा, क्योंकि मेरा 2 दिन ऐसा भी 2 क्लास है। अगर ये और 1-2 दिन में कर लूंगा तो बेटा हमको भरपूर टाइम मिलेगा, केमिस्ट्री में हम आराम से खत्म कर देंगे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर हो सकेगा तो प्लीज आओ। हाँ, और एक बात मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, अगर किसी का प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, मुझे लिख के दो कि सर मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं क्लास कैंसिल करूंगा। क्योंकि बेटा अभी देखो 1-2 स्टूडेंट अगर एब्सेंट हो गए ना तो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे लिए मैटर करता है हर कोई। मेरे लिए आदित्य जितना मैटर करेगा, मेरे लिए बैद्यनाथ भी उतना ही मैटर करता है, मेरे लिए सानिध्य भी उतना ही मैटर करता है, मेरे लिए अलीभा भी उतना ही मैटर करता है, मेरे लिए अमित भी उतना मैटर करता है, और मेरे लिए जितने भी स्टूडेंट है सभी उतना ही मैटर करेंगे बेटा। इसलिए एक स्टूडेंट का भी प्रॉब्लम होगा ना बेटा, तो मुझे बोलना कि सर हमें प्रॉब्लम है, ओके, तो हम उसको कभी शिफ्ट करेंगे, दूसरे टाइम पे शिफ्ट करेंगे, ओके बेटा। बट ऐसा नहीं कि क्लास में हो, घर में हो, बट क्लास अटेंड नहीं, खेलने चले गए, ऐसा मत करना, ओके। ट्राई टू अटेंड द क्लास, ओके बेटा। चलो, तो ये था आपका 5 कंडीशन, किसका बेटा, रेजोनेंस का, पांचों की पांचों कंडीशन, जो कि आपको हमेशा याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में इसके ऊपर सिंपल बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, क्वेश्चन में एग्जाम में ये कंपाउंड आया है और पूछ रहा है ये कंपाउंड, तो CH2 फ्री रेडिकल पूछेगा, बेटा ये जो अंडरलाइन किया हुआ दोनों कंपाउंड, ये और ये, इनमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, वहां पे ज्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस कहां पे, देखो डबल बॉन्ड अल्टरनेट फ्री रेडिकल, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, हाँ सर रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्टरनेट है क्या, कुछ नहीं है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी है क्या, नहीं है। इसके बाद है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नो रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस है, जहां पे रेजोनेंस
वहां पे स्टेबिलिटी। सिंपल सी बात है बेटा। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल, ये वाला फ्री रेडिकल। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे बेटा, स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल 10-15 क्वेश्चन कराएंगे, तो छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, इजी था। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर आप ध्यान से इसको जाओगे, घर में देखोगे, घर में अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो आपको हर कोई क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो अगला पार्ट होगा दैट विल बी टाइप्स ऑफ रेजोनेंस या फिर टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसको प्लस एम और माइनस एम बोलते हैं। और इसको लेकर बेटा मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, मैं आपको चैलेंज दूंगा, ऐसा कोई ईयर नहीं है नीट में तो प्लस एम माइनस एम के ऊपर, मतलब प्लस एम माइनस एम को कभी कभी प्लस आर माइनस आर भी बोलते हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस नेगेटिव रेजोनेंस या फिर पॉजिटिव मेसोमेरिक नेगेटिव मेसोमेरिक। ऐसा कोई ईयर नहीं, इसमें 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं बेटा। और मैं आपको कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर दूंगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। उसको ध्यान से सुनना है, फिर हम एप्लीकेशन पार्ट में उसका भरपूर एप्लीकेशन देखेंगे, चाहे वो एसिडिक नेचर हो, स्टेबिलिटी हो, कुछ कुछ इतने सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से रिवाइज कर लो और बी डू अटेंड माय आफ्टरनून क्लास। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Yes, sir. थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। आदित्य अबे को क्लास इंग्लिश। ओके।